मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ की। आपने इससे पहले जो है वो हमारे पास क्या है बायोट-स्वार्ट लॉ के बारे में जो पढ़ चुके हो। बायोट-स्वार्ट लॉ के एप्लीकेशंस भी हम जो डिफरेंट कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के वहां पे हमने बायोट-स्वार्ट लॉ की हेल्प से जो वो निकाले थे स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। यहाँ भी हम मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू डिफरेंट करंट एलिमेंट्स के कारण ही हमारे पास क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या कहता है एम्पियर सर्कुलर लॉ कि अगर आपके पास क्या है कि क्लोज पाथ है, कोई भी हमारे पास क्या है कि स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या कोई सिलेंडर ले लिया उसके कारण हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये क्या कहता है कि अगर आपके पास एक क्लोज पाथ है उसके में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अराउंड ए क्लोज पाथ उसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ वो हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू दैट सरफेस। जैसे मैं इस वायर के अराउंड हमारे पास क्या है ये क्लोज पाथ लिया, तो इस क्लोज पाथ के अराउंड अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा म्यू नॉट टाइम टोटल करंट पासिंग थ्रू। जैसे इसमें से हमारे पास कहीं करंट जो है अगर आई पास हो रहा है तो इस क्लोज पाथ के अराउंड जो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप लाइन इंटीग्रल लेते हो तो वो किसके इक्वल आएगा म्यू नॉट टाइम टोटल करंट पासिंग थ्रू इट। तो ये हमारे पास क्या है एम्पियर सर्कुलर लॉ है कि क्लोज इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ये क्लोज हमारे पास क्या है लाइन इंटीग्रल है अलोंग द लेंथ हमारे पास कर रहे हैं, इसलिए इसको हमारे पास क्या बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू दैट पाथ। ये हमारे पास क्या है एम्पियर सर्कुलर लॉ है। अब इसको आप क्या है कि प्रूव कर सकते हो। प्रूफ देखो हमारे पास क्या है कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं इसका प्रूफ जो है। प्रूफ के लिए क्या करता हूं मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो हमारे पास क्या है ले लेता हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर ये लिया है XY, आई करंट इसमें डाउनवर्ड से अपवर्ड हमारे पास क्या है कि मूव कर रहा है और हमें पता है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में हमारे पास कहीं प्रोड्यूस होता है। कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो हमारे पास बनेंगे, मतलब डिफरेंट सर्कल होंगे जिनका सेंटर सभी का इसी लाइन के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या करते हो डिफरेंट ये हमारे पास क्या है ये मैंने इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास कहीं शो की है। प्रूफ के लिए कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारे पास कहीं जो सर्कुलर पाथ है वो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये सर्कुलर पाथ जो है वो रेडियस r का है। क्योंकि एम्पियर लगाने के लिए आपको इंटीग्रेशन जो वो क्लोज पाथ के अलोंग ही करना पड़ेगा, तो पाथ आपका जो वो क्लोज होना चाहिए। पहले एम्पीरियन लूप जो है वो हमें बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने एक एम्पीरियन लूप जो है वो हमारे पास दे दिया। आप क्या कहोगे कंडक्टर है जिसमें से करंट आई हमारे पास कहीं फ्लो कर रहा है, उसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। उन सर्कल्स में से किसी एक सर्कल को आप ले लो। मैंने r रेडियस का एक सर्कल जो वो हमारे पास कहीं यहाँ पे कंसीडर किया है। अब इस पॉइंट से देखो इसको सेंटर हम O मान लेते हैं और ये पॉइंट हमारे पास कहीं P कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर लेंथ एलिमेंट लेता हूँ स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेता हूँ तो वो ये dl आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे क्योंकि राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएंगे तो देखो अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ये होगा इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, मतलब B भी इसी डायरेक्शन में हो। तो हम क्या करते हैं देखो हमें निकालना है क्लोज इंटीग्रल और B और उसको प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल आए म्यू नॉट टाइम करंट के। करंट इसमें से आई है तो म्यू नॉट आई के इक्वल आए, लेकिन ये ध्यान रखना होना ये किसमें चाहिए वैक्यूम में। अगर कोई और मीडियम है तो यहाँ म्यू नॉट जो है वो आप यूज नहीं करोगे। तो अब आपको क्या करना है इसको प्रूव करना है, ये हम फाइंड आउट करके देखेंगे और वो आंसर हमारा क्या आना चाहिए म्यू नॉट टाइम आई के इक्वल आना चाहिए। तो हमें पता है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन r। ये पीछे बायोट-स्वार्ट लॉ की एप्लीकेशंस पे हमारे पास कहीं हम जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। आप वहां से जो है इसको देख सकते हो। b इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई अपॉन r। तो करो इसको स्टार्ट। देखो हम निकालते हैं क्या बनेगा डॉट प्रोडक्ट है b dl cos ऑफ। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो dl और b जो है वो दोनों के हमारे पास कहीं के डायरेक्शन जो वो सेम है, सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, वो 1 हो गया। ये हमारा क्या बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल और b dl रहेगा।
डेरिवेटिव किसका है, लेंथ का है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या है कि इसमें आउटसाइड आ जाएगा। तो बी को आप क्या करोगे, आउटसाइड ले लोगे, क्लोज इंटीग्रल किसका हो जाएगा, डीएल का। बी की वैल्यू देखो, हमें ड्यू टू स्टेट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर, इसके इक्वल आता है। साथ में क्या रहेगा, क्लोज इंटीग्रल और डीएल, ये आ जाता है। अब देखो क्लोज इंटीग्रल और डीएल जो है इसका देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल हमने क्या लिया है, इस सर्कुलर रिंग का हमारे पास क्या छोटा था, ये रिंग देखो हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ के परपेंडिकुलर आएंगे, ऐसे आएंगे, इसलिए आपको ऐसे शो करनी है, ऐसे ना बना देना। आप इस तरह से शो कर रहे हो, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है कि प्लेन ऑफ पेपर में तो आपने ये वायर ली है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो वो लिया है, और जो हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे बनेंगी, प्लेन ऑफ पेपर के हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आएगा वो हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई आर। अब देखो 2 इंटू 2 ये 4 पाई आर से 4 पाई आर हमारे पास कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर क्या आ जाता है, म्यू नॉट आर। तो ये हमारे पास क्या की वैल्यू आ जाती है, और यही हमें प्रूव करना था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट स्प्रेडिंग थ्रू दैट पाथ। ये बात एम्पियर के टोटल लॉ था, तो वो हमने प्रूव कर दिया किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास क्या है, म्यू नॉट आई के इक्वल आ रहा है। तो इसमें आप करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करना है, वो मेंशन कर देना पहले कि हमने करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो कंसीडर किया है, उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। फिर आप एक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेके वहां पे हमारे पास क्या है, आप ये कर दोगे। और इस बात का ध्यान रखना, ये हम पीछे निकाल चुके हैं, ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, वो किसके इक्वल आ जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर। अगर वैक्यूम है तो वो हमारे पास क्या है कि इसके इक्वल जो है वो आ जाता है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर टोटल लॉ। जैसे आपने बाइट शॉर्ट लगी एप्लीकेशंस की थी, सेम एज इट इज हमारे पास क्या है, आप एप्लीकेशंस करोगे एम्पियर टोटल लॉ की। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड आउट करना है ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग सिलेंडर। सिलेंडर लिया है, उसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड जो आप फाइंड आउट करोगे। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक तो ये हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे हो सकती है। फर्स्ट ये हो सकती है एट ए पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, कि आपके पास जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, सिलेंडर के आउटसाइड है। सेकेंड में हमारे पास क्या है, एट ए पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर। अगर वो हमारे पास क्या है, सिलेंडर के इनसाइड है तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, आउटसाइड है तो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो जैसा आपने जो हमारे पास क्या है वायर के केस में किया था, सेम एज इट इज हमारे पास क्या है इस केस में जो वो हम करेंगे। ये मैंने एक सर्कुलर सिलेंडर लिया है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, कैपिटल आ रहा है, ये सेंट्रल एक्सिस होगी। अब हमारे पास क्या है, इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि करंट जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, और आई करंट जो है वो इसमें से हमारे पास क्या है कि फ्लो हो रहा है। पहले मैं निकालता हूं आउटसाइड द सिलेंडर, उसके लिए क्या करना है, फिर वही हमारे पास क्या है, एम्पियर लॉ आपको पता है, क्लोज लूप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, पाथ आपको क्लोज चाहिए। तो इस सिलेंडर के कारण भी ये मान सकते हो सिलेंडर क्या है कि एक बड़ी वायर होगी, जैसे हमारे पास वहां पे थी वायर, वो एक पतली वायर थी। ये सिलेंडर जो है वो हमारे पास क्या है कि एक बड़ी वायर जो है वो हो जाती है। तो आपको जस्ट क्या है कि इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वही जैसे वायर के कारण है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हमारे पास बनेंगी। हमने ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कल ले लिया, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थे वो कंसेंट्रिक सर्कल हो गए थे। एक सर्कल हमने कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर। ये साथ में आप मेंशन कर देना कि वी कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। आउट सब्सक्राइब क्या है, जो हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है। पहले मैं ये कर रहा हूं, फर्स्ट जो है कि आर जो है वो क्या है, कैपिटल आर से बड़ा। क्लियर है। अब एम्पियर लॉ हमें लगाना है। एम्पियर लॉ क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल और बी डॉट डीएल किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट आई। हमें बी निकालना है यहाँ पे, तो आप क्या करो, पहले देखो बी डीएल वही हमारे पास क्या है, मैंने इस पॉइंट पे देखो जो पॉइंट था इसको वो मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, पी है। पी पॉइंट पे ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया डीएल, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ जो हमने शो की है, क्योंकि ऐसे बनेगी तो इन
परपेंडिकुलरली हमारे पास क्या है, इनवर्ड होगी। मैग्नेटिक जो लेंथ ली है वो भी हमारे पास क्या है, इनवर्ड होगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ 0। तो बी dl बन गया हमारा। इंटीग्रेशन आपको पता है b का होगा नहीं, अकेले क्या है dl का होगा, b आउटसाइड आ जाएगा, ये बनेगा क्लोज इंटीग्रल ओवर dl। और क्लोज इंटीग्रल ओवर dl मतलब इस सारे की सर्कमफ्रेंस। और सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। रेडियस हमने स्मॉल आर दिया है तो सर्कमफ्रेंस हमारी क्या बन गई, 2 पाई आर। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड आ जाती है। राइट साइड क्या है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू नॉट आई के इक्वल। तो b इंटू 2 पाई आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट आई। हमें क्या फाइंड आउट करना था, b इक्वल टू क्या हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है किसके कारण, ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर के कारण आउटसाइड द सिलेंडर। एक पॉइंट जो हमारे पास क्या है सिलेंडर में आउटसाइड है, उसके कारण जो वो हमारे पास क्या आ जाता है। तो ये आप ध्यान से जो देख सकते हो, बिल्कुल आपने वैसे ही एम्पियर लॉ जो है वो हमारे पास क्या अप्लाई करना है, और कुछ नहीं है इसमें, वही अप्लाई करो। बी डीएल डायरेक्शन हमारे पास सेम थी, एंगल 0 आ गया, बी एज इट इज, डीएल का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि बी का नहीं होगा, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन, इसकी सारी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, वो पुट कर दिए, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दो। ये हमारे पास क्या है, हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, अगर सेकंड केस जो है कि अगर पॉइंट हो हमारा इनसाइड, पॉइंट हमारा क्या हो, इनसाइड हो, उस केस में देखो हमारे पास क्या बनेगा कि इनसाइड अगर हम बात करें कि इस बार आर जो है स्मॉल आर वो कैपिटल आर से जो है वो लेस है, तो आप यही जो सर्कल है वो इनसाइड ऐसे हो, तो ये आर होगा। अब इनसाइड में भी दो पॉसिबिलिटी है। अगर आपका सिलेंडर जो है वो कंडक्टर से बना हुआ है, होलो है, तो इनसाइड करंट नहीं फ्लो करता। इनसाइड जो हमारे पास कहेंगे करंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास कहेंगे 0 होगी, ओनली सरफेस पे होगा। अगर इनसाइड करंट ही आपका 0 हो गया तो यहां पे आई को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो बी डीएल वो हमारा क्या बन जाएगा, 0। और बी की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है वो तो आपका क्या आएगा, रेडियस आर दिया है 2 पाई आर आएगा, तो ये तो 0 है नहीं, दो का प्रोडक्ट 0 है, मतलब बी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये आ जाएगी। ये कब है, जब आपका क्या है सिलेंडर जो वो कंडक्टिंग हो, कंडक्टर से बना हो, तब सरफेस पे हमारे पास क्या फ्लो करेगा। इनसाइड जो है वो हमारे पास क्या है कि नहीं, करंट जो है फ्लो करेगा, तो इनसाइड करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेकंड केस ये आ सकता है कि अगर हमारा क्या है कि करंट जो वो सिलेंडर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉन कंडक्टिंग हमारे पास क्या है कि अगर आप लेते हो और जो करंट है वो हमारे पास क्या है कि इसमें जो यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब देखो क्या होगा, फिर हमें जो है उतने ही सर्कल में, सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस में करंट निकालना पड़ेगा। तब आपके पास ये जो वैल्यू है यहां पे आई डैश आ जाएगा, टोटल करंट नहीं आएगा। और आई डैश क्या बनेगा, देखो टोटल करंट कितना है, आई है, कितने सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस में है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर इसका रेडियस है तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। हमें कितने में निकालना है, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तब ये वैल्यू आएगी। डायरेक्शन वही आप क्या है, डीएल लेंथ लोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, तो यहाँ क्रॉस 0 ही आना, ठीक है। तो ये आपका बन गया म्यू नॉट आई डैश, 0 की बजाय अब यहां हम क्या करेंगे, म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू पुट कर दो, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। हमें बी निकालना है तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर स्क्वायर स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर से स्मॉल आर जो वो कैंसिल हो गया, तो बी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन कैपिटल आर, ये वैल्यू आ। तो अगर हम बात करें इनसाइड जो था वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, बाकी सारे कांस्टेंट है, किसके डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, रेडियस आर है। अगर आउटसाइड को बात करें तो वो हमारे पास क्या है, किसके इक्वल आया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है कि जो है वो आउटसाइड जो है वो आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर,
वो उसके इक्वल। तो यहाँ क्या था, इनवर्सली पोर्शन था आके, यहाँ क्या आ गया, डायरेक्टली पोर्शन जो वो आके आ गया। फर्स्ट ये केस, सेकंड केस के लिए। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करें डिस्टेंस में और मैग्नेटिक फील्ड, तो जब हम इनसाइड चलेंगे तब तो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली पोर्शन ऐसे चलेगा। ये कहां तक है, जब तक स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, कैपिटल आर की। जब आउटसाइड जाओगे तो इनवर्सली पोर्शन है आपका ग्राफ जो इस तरह से जो आ जाएगा। यहाँ तो हुआ बी डायरेक्टली पोर्शन टू स्मॉल आर, यहाँ बी जो होगा इनवर्सली पोर्शन टू आर। ये जो वैल्यू है वो हमारे पास है कि आ जाती है, तो इससे जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये बन जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग सिलेंडर। आज के लिए बेटा इतना ही। ध्यान से करना, एम्पियर सर्कुलर लॉ या बायोट लॉ दोनों में से किसी न किसी भी टॉपिक है उस पर हमारे पास क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। तो ये आप अच्छे से जो है वो करोगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।